नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी दूंगा, आपको कुछ मजेदार जोक सुनाना चाहता हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। संता इलेक्ट्रिक दुकान में गया। अरे भैया जरा मुझे 2 पंखे दे दो, एक लेडीज एक जेंट्स। दुकानदार, अरे कभी लेडीज जेंट्स से पंखे होते हैं? संता, यार तुम कब से दुकान कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता? अरे एक उषा का पंखा दे दे लेडीज और बजाज का दे दे जेंट्स, हो गए ना लेडीज जेंट्स। एक बार नेताजी सफेद कुर्ता पहने अपने कुत्ते को पार्क में घुमा रहे थे। तभी चिंटू वहां से निकला और बोला, क्या बात है, गधे को घुमा रहे हो? नेता गुस्से में, अबे चिंटू तो दिखाई नहीं देता, ये कुत्ता है, तेरी आंखें खराब हो गई तो चश्मा लगा ले। चिंटू नेताजी से, नेताजी मैं आपसे नहीं इस डॉगी से पूछ रहा हूं। चिंटू स्कूल से आके जल्दी से बोला, मम्मी मम्मी जल्दी जल्दी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है और मुझे वो करना है। मम्मी खुश हो गया, वाह मेरा बेटा वाह, अब तो बहुत होमवर्क करने लगा, लगता है क्लास में फर्स्ट आके रहेगा। चिंटू ने जल्दी से खाना खाया, खाना खा के मुर्गा बन गया। उसकी मम्मी, अरे अरे ये क्या, मुर्गा क्यों बन गए? चिंटू, आज पूरे दिन मुझे 4 घंटे मुर्गा बना के रखा है और टीचर ने कहा था जो स्कूल में काम करो घर पे वो पूरा होमवर्क करना, इसलिए मैं मुर्गा बन गया हूं। अब 4 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बंता एक बार इंग्लैंड घूमने गया। बस की लाइन में लगा हुआ था। बस आई, उसके आगे काफी अंग्रेजनी लेडीज लगी हुई थी। तो अंग्रेज जैसे वो लेडीज चढ़ी तभी बस में सवारी फुल हो गई और कंडक्टर बोला, नो मोर नो मोर। बनता, अरे देख कैसा है ये कंडक्टर, सारी मोरनी तो चढ़ गई, जब मोर का नंबर आया तो कह रहा है नो मोर नो मोर। एक बार एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया शादी के लिए। लड़की बोली, ठीक है मैं शादी तो करूंगी, पर ये तो बताओ कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़का, अरे मेरे पिताजी की मत पूछो, अरे वो इतने बड़े आदमी हैं कि वो सब उनके आगे कटोरा लिए खड़े होते हैं। लड़की, अरे वाह, फिर तो बहुत सेठ होगे, बहुत जमीन जायदाद होगी तुम्हारी, अब तो मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर भी बता दो कि क्यों कटोरा लिए खड़े होते हैं? अरे मेरे पिताजी सड़क पे गोलगप्पे बेचते हैं। एक बार एक मुर्गियों के फार्म में इंस्पेक्टर आ गया, क्योंकि उसमें मुर्गियां काफी मर रही थी। इंस्पेक्टर, भैया तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? रामू, इंस्पेक्टर साहब देखो मैं तो बाजरा खिलाता हूँ। बाजरा चेक किया, ये बहुत गंदा बाजरा है, इससे मुर्गा बीमार हो रही है, सारे शहर में गंदगी फैल रही है, 1000 रुपए का चालान कर दो। दूसरे फार्म में गया जो संता का था। संता, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? अजी मैं गेहूं खिलाता हूँ, देखो बहुत साफ है। गेहूं को चेक किया, नहीं नहीं गेहूं भी गंदे हैं, इससे मुर्गियां बीमार पड़ रही हैं, चलो इसका भी 1000 रुपए चालान करो। अब बंता का फार्म था। बंता देख रहा था कि इंस्पेक्टर बड़ा कड़क है, यह तो सबका चालान कर रहा है, तो बंता के फार्म में आया। हाँ बंता बोलो, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? बंता, ऐसा है जी मैं मुर्गियों को कोई ना खिलाता, मैं तो 5-5 रुपए दे देता हूँ, बाजार जाके खुद खा लेती है जो खाना हो। कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी। जज साहब वकील से, देखो तुम्हारे मुजरिम को फांसी होगी, फांसी। वकील, जज साहब मैं आपको एक किताब दे रहा हूं, इस किताब के पेज नंबर 20 पर देखिए, इसके हिसाब से मेरा मुजरिम बाइज्जत बरी होना चाहिए। जज, दिखाओ किताब, कौन सी किताब? वकील साहब ने किताब दी। जज ने देखा, पेज नंबर 20 निकाला तो उस पे 10,000 रुपए रखे हुए थे। तो जज ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे 2 और पेज मुझे चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। जज साहब ने मुस्कुराते हुए वकील को कहा कि 2 और इस तरह के उदाहरण लाओ, तभी मैं आपके वकील को बाइज्जत बरी करूंगा। 2 महिलाएं जो आपस में बहुत दोस्त थी, काफी समय बाद मिली। उनके दोनों के छोटे बच्चे थे। एक महिला, अरे सुनो बताओ, तुमने अपने बच्चे का अंगूठा चूसने की आदत कैसे छुड़ाई? मेरा तो बच्चा हमेशा अपना अंगूठा मुंह में दिए रखता है और मैं बहुत परेशान हूं। दूसरी,
अरे कोई मुश्किल नहीं, मैंने उसकी निक्कर ढीली कर दी। अब वो दोनों हाथ से अपनी निक्कर ही पकड़े घूमता रहता है, अंगूठा चूसने का प्रश्न ही नहीं। छोटा बच्चा घर पे आके, मम्मी मम्मी क्या किसी की हेल्प करना बुरी बात है? उसकी मम्मी, नहीं बेटा नहीं। तो फिर आंटी ने मुझे क्यों डांटा और पापा ने भी मुझे डांटा बस में? तो उसकी मम्मी बोली, सुनो क्या हुआ, ये क्यों चिंटू क्यों रो रहा है कि तुमने भी डांटा और किसी आंटी ने भी डांटा? अरे भगवान, ये किस दिन मुझे पिटवा के रहेगा। अरे चिंटू तू ही बता। उसने कहा, मम्मी मम्मी बस में एक आंटी खड़ी थी, तभी मैंने उस आंटी को कहा उठकर कि आंटी आप बैठ जाओ। इससे उसने आंखें लाल पीली की और मुझे डांटा, और मेरे पापा ने भी। अब उसकी चिंटू की मम्मी बोली, अरे सुनो तुम्हें उस महिला को डांटना चाहिए था। तो उसके पापा बोले, अरे भगवान पूरी सिचुएशन तो समझ, ये चिंटू मेरी गोदी में बैठा था, उठ के कहने लगा आंटी आप मेरी जगह बैठ जाओ। गप्पू वकील बन गया था, पहला केस था। उसका मुवक्किल गप्पू से हाथ जोड़ के, वकील साहब कुछ भी हो, मुझे फांसी ना हो, चाहे भले ही उम्र कैद हो जाए, ऐसा कर लेना और जरा जज साहब से मेरी रिक्वेस्ट कर लेना। तो थोड़ी देर बाद सुनवाई हुई और वकील गप्पू बाहर आ गया। दूसरा वकील, क्या हुआ गप्पू क्या हुआ? तो मुजरिम जो था बाहर मुवक्किल खड़ा था वो भी आ गया। उसने कहा, वैसे तो जज साहब इसको छोड़ रहे थे, लेकिन मेरे तो मुवक्किल ने खुद कहा था फांसी ना हो, भले ही मुझे उम्र कैद हो जाए, तो मैंने तो उसको उम्र कैद ही करा दी। एक व्यक्ति साइकिल के पीछे गठिया में बांध के कुछ चूड़ियां ले जा रहा था। तभी पीछे से एक सिपाही आया और जोर से उसी गठिया पे डंडा मारा और बोला, बोल बे इस गठिया में क्या है? साइकिल वाला, अरे पुलिस वाले भैया एक डंडा और मार दो, फिर इसमें कुछ ना रहेगा। टिंकू ने अमरूद वाले से 2 अमरूद खरीदे, दोनों को काटा, दोनों में कीड़े निकले। टिंकू, अरे कैसे अमरूद रख रखे हैं, देखो दोनों में कीड़े निकले। अमरूद वाला भी बहुत चतुर था, बोला, अरे भैया ये तो अपनी अपनी किस्मत है, हो सकता है किसी में मोटरसाइकिल या कार निकल जाए, तेरी किस्मत में कीड़े थे, कीड़े निकले। गप्पू, अरे यार तो ठीक है भैया, दे दे 2.5 किलो, घर जाके काट के देख लूंगा। पत्नी पति से खुश होकर, अरे सुनो जी सुनो, एक खुशखबरी है। पति, अरे क्या हुआ, बताओ बताओ भगवान क्या खुशखबरी है? सुनो हम जल्दी से 2 से 3 होने वाले हैं। पति खुश होकर, अरे वाह घर में एक नया मेहमान आने वाला है। पत्नी, हाँ नया मेहमान आने वाला है। पति, तो चलो हम छोटे छोटे कपड़े खरीदते चलते हैं। नहीं कोई बच्चा नहीं आने वाला, कल मेरी माँ आ रही है। शेर की शादी हो रही थी, ढोल ढमाके बज रहे थे। शेर के सामने बहुत सारे शेर और जानवर खूब नाच गा रहे थे। तभी उनमें एक चूहा भी नाच गा रहा था। तभी हाथी ने देखा और उसको चूहे को ऊपर उठाया। अरे भैया मर जाएगा, दब जाएगा किसी के। चूहे कही के चल निकल बाहर, तू भी नाच रहा है। तो हाथी के बोला, अबे गधे, शादी से पहले मैं भी तो शेर था। जंगल में हाथी बाइक पे जा रहा था, अचानक उसकी बाइक खराब हो गई और वह बाइक को रोक के इस रास्ते में खड़ा हो गया। तभी चींटी पीछे से आई अपनी बाइक पर, तो बोली, अरे क्या हुआ हाथी? बोला, मेरी बाइक खराब हो गई है। तो हाथी को कहा, अरे तू मेरे पीछे बैठ जा, कोई बात नहीं। अब हाथी चींटी के पीछे बाइक पर बैठ गया और ऊपर देखने लगा। चींटी, अबे नीचे की तरफ देख, गर्दन झुका ले, कहीं मेरे पापा ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। शादी के लिए लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ आए। लड़की लड़के ने थोड़ी बातचीत हुई, फिर उनके माँ बाप ने बोला, चलो इनको कुछ थोड़ी बातें कर लेने दो। तो लड़के ने पूछा लड़की से, सुनो जी तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? लड़की ने शर्मा के पूछा, सुनो तुम दिन में शेविंग कितनी बार करते हो? लड़का बोला, 5-6 बार। उसने कहा, 5-6 बार? नहीं 50-60 बार। लड़की बोली, पागल हो गए क्या तुम, 50-60 बार शेविंग करते हो? लड़का बोला, अरे जब मेरा काम ही नाई का है तो मैं 50-60 बार शेविंग करूंगा ना।
कैसे लगे आपको चुटकुले? अच्छे लगे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।